नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का आईसीडीएस न्यूज के न्यूज बुलेटिन की इस खास वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको प्रमोशन से जुड़ी हुई एक महत्वपूर्ण खबर दिखाने जा रहे हैं, यानी कि आंगनवाड़ी बहनों के प्रमोशन होकर सुपरवाइजर पद पर जाने के लिए, यानी कि प्रमोशन से जुड़ी हुई एक महत्वपूर्ण खबर है, एक सरकारी आदेश है, उसको आपको दिखाने जा रहे हैं। साथ में आंगनवाड़ी केंद्रों को खोले जाने को लेकर महत्वपूर्ण खबर आ रही है। साथ में आंगनवाड़ी बहनों को भत्ता दिए जाए, यानी कि रिटायरी के बाद पैसे वगैरह दिए जाएं, इसको लेकर महत्वपूर्ण खबर आ रही है। ये सभी खबरें बहुत ही ज़्यादा खास है आप सभी के लिए, तो वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ अपनी जैसी सभी आंगनवाड़ी बहनों में शेयर कर दीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी प्रकार की महत्वपूर्ण खबरों को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। चलिए बिना देरी के खबरों की तरफ बढ़ते हैं। आंगनवाड़ी बहनों के प्रमोशन को लेकर बड़ी खबर आ रही है। एक बड़ी खबर आपको दिखाने जा रहे हैं। इसे लेकर एक सरकारी आदेश वगैरह भी आया है, तो कुछ डाटा वगैरह की मांग की जा रही है। आंगनवाड़ी बहनों के जो प्रमोशन वगैरह किए जाएंगे उसको लेकर कुछ डाटा वगैरह की मांग की जा रही है। तो ध्यान से यह पूरी खबर देखिए, आपको सब कुछ विस्तार से पता चल जाएगा कि उत्तर प्रदेश में आंगनवाड़ी बहनों को जो प्रमोशन वगैरह की प्रक्रिया है, किस प्रकार से आगे क्या प्रोसेस होने वाला है, ये आपको पता चल जाएगा। आप सबको यह बात पता है कि उत्तर प्रदेश में आंगनवाड़ी बहनों के प्रमोशन की जो प्रक्रिया है, लगभग 3 साल से ज़्यादा का समय हो चुका है, चल रहा है। लेकिन लगभग 1 साल से कोरोना काल के चलते यह प्रक्रिया बिल्कुल ही ठप पड़ी थी। हमारी बहनें भी हमसे इसके बारे में लगातार पूछती रहती थी कि उत्तर प्रदेश में आंगनवाड़ी बहनों का प्रमोशन वगैरह की प्रक्रिया कहाँ तक पहुँच गई है, कब तक प्रमोशन हो जाएगा। लेकिन उस वक्त हमारे पास कोई जवाब नहीं था, कोई अपडेट नहीं आई थी सरकार की तरफ से, विभाग की तरफ से। लेकिन एक बार फिर से इस प्रक्रिया में तेजी आपको देखने को मिल रही है। फिर से एक आदेश जारी किया गया है प्रमोशन के लेकर, प्रमोशन के विषय में एक सूचना वगैरह मांगी गई है, जिसे देखते हुए एक बार फिर से लग रहा है कि जो हमारी आंगनवाड़ी बहनें हैं, अब इनका प्रमोशन वगैरह हो जाएगा। तो आंगनवाड़ी बहनों का प्रमोशन हो जाए, इसके लिए आइए सबसे पहले ये लेटर देखते हैं। इस लेटर की लिखी बातों को आपको बताते हैं कि इस लेटर में आखिर क्या बातें कही गई है, कौन से डाटा वगैरह की मांग की जा रही है। देखिए, यह सरकारी आदेश, यह सरकारी लेटर आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। यहाँ सबसे ऊपर दाहिने तरफ लिखा गया है महत्वपूर्ण, बहुत ही महत्वपूर्ण है और समयबद्ध है, यानी कि समय की सीमा भी है। यह लेटर लिखा गया है निदेशालय बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग उत्तर प्रदेश लखनऊ 28 या 29 जनवरी, यहाँ साफ नहीं दिख पा रहा है, लगभग 28 या 29 जनवरी 2021 को यह लेटर लिखा गया है। यह लेटर समस्त जिला कार्यक्रम अधिकारी और प्रभारी को लिखा गया है, यानी कि जो उत्तर प्रदेश में जितने भी जिले हैं उन सभी जिलों के जिला कार्यक्रम अधिकारी यानी कि डीपीओ महोदय वगैरह को लिखा गया है। इसका विषय देखिए कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता पद यानी कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ती पद से मुख्य सेविका यानी कि सुपरवाइजर, आंगनवाड़ी के कार्यकर्ती पद से मुख्य सेविका के पद पर विभागीय चयन हेतु सूचना उपलब्ध कराने के संबंध में, यानी कि विभागीय चयन का मतलब यहाँ प्रोन्नत से है, यानी कि प्रमोशन से है, यानी कि विभाग की तरफ से प्रमोशन यानी कि चयन हो जाएगा। अलग से वैकेंसी नहीं निकाली जाएगी। जो विभाग के कार्यकर्ता हैं, जैसे हमारी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं हैं, उन्हीं का प्रमोशन वगैरह करके उनको सुपरवाइजर बना दिया जाएगा। उसी के संबंध में कुछ डाटा वगैरह, सूचना वगैरह मांगी जा रही है। आइए आगे विस्तार से आपको खबर के बारे में दिखाते हैं, लेटर के बारे में, कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ती से मुख्य सेविका के पद पर विभागीय चयन, यहाँ पे लिखा गया है प्रोन्नत यानी कि प्रमोशन किए जाने से इसके संबंध में कार्रवाई प्रक्रियाधीन है, यानी कि प्रक्रिया में है। ऐसी मुख्य सेविकाएं जिनकी आंगनवाड़ी कार्यकर्ती के पद से मुख्य सेविका के पद पर, यानी कि जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ती पद पर कार्य कर रही थी, उसके बाद उनका प्रमोशन होकर मुख्य सेविका के पद पर चयनित या फिर प्रोन्नत हुई है, तथा वे दिनांक 1/7/2010 से लेकर दिनांक 30/6/2017 तक इस अवधि में सेवानिवृत्त हो गई हूँ या फिर अपनी स्वेच्छा से सेवानिवृत्त हुई हूँ, मृतक हो गई हूँ या फिर त्यागपत्र दे दी हूँ, कुछ भी हुआ हो, उनकी जातिवार सूचना की आवश्यकता है। ये बात आपको ध्यान से फिर से समझना पड़ेगा कि ऐसी मुख्य सेविकाएं की बात की जा रही है जिनका प्रमोशन हुआ, यानी कि जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ती थी उसके बाद उनका प्रमोशन हो गया था और वह सुपरवाइजर पद पे प्रोन्नत पा गई थी, यानी कि सुपरवाइजर का पद पा गई थी। लेकिन 1/7/2010 से लेकर 30/6/2017 तक वे सेवानिवृत्त हो गई हैं। किसी भी कारण से, किसी भी वजह से वे सेवा पे नहीं है, वर्तमान में सेवा पे नहीं है। उनकी सूचना जातिवार मांगी जा रही है, यानी कि जातिवार का मतलब जनरल, ओबीसी, अलग अलग प्रकार से मांगी जा रही है। आइए और भी ज़्यादा आगे समझते हैं लेटर में और क्या बातें लिखी गई हैं। देखिए, अतः उपरोक्त के क्रम में प्रारूप संलग्न करके इस आशय से प्रेषित करें कि आपके जनपद में तैनात रही जो ऐसी मुख्य सेविकाएं हैं जिनकी आंगनवाड़ी कार्यकर्ती के पद से मुख्य सेविका के पद पर चयनित हुई थी, प्रोन्नत हुई थी, वे दिनांक 1/7/2010 से लेकर 30/6/2017 तक इनके मध्य में सेवानिवृत्त हो गई हैं या क्या हो गई, किसी भी वजह से वे सेवा पे नहीं है, तो उनकी सूचना मांगी जा रही है, जातिवार मांगी जा रही है। यहाँ पर साफ लिखा गया है जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, इनकी सूचना संलग्न करके एमएक्स एक्सेल
एक्सेल में तैयार किया जाए, यानी कि MS एक्सेल के प्रारूप में तैयार किया जाए। उसकी हार्ड कॉपी जो होगी या पेन ड्राइव में भर के उसको भेजना है 30/1/2021, यानी कि कल तक। यह डेट बीत चुकी है, कल तक इसकी सूचना मांगी गई थी, यानी कि अब तक तो यह सूचना पहुंच जानी चाहिए, यानी कि भेजी जा जानी चाहिए। प्रत्येक दशा में इसकी ईमेल आईडी वगैरह दी गई है, वेबसाइट की ईमेल आईडी दी गई है विभाग की, उस पर भेजा जाना था। तो आपको बता दें, यहाँ नीचे देखिए कि डॉक्टर अरविंद कुमार चौरसिया हैं, अपर मुख्य निदेशक हैं, अपर निदेशक है, उनके सिग्नेचर वगैरह भी हैं। तो आपने देखा कि उन आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों जो आंगनवाड़ी सुपरवाइजर पदों की लिस्ट मांगी गई थी, जो उनकी लिस्ट मांगी गई है, जो 30 तक जमा करनी थी, शायद जमा भी हो जानी चाहिए, अब तक भेजी जानी चाहिए। तो जो कार्यकर्ती के पद से, जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ती थी, उनके पद से प्रमोट होकर, प्रमोशन पाकर सुपरवाइजर हो गई थी, लेकिन 2017 तक 30/6/2017 तक रिटायर हो गई थी, या किसी वजह से अब वे सेवा में नहीं है। उनकी जानकारी मांगी जा रही थी। इसकी जानकारी जातिवार मांगी जा रही है, जिससे पता चल सके कि कितने सुपरवाइजर के पद अभी खाली हैं और कौन कौन से कैटेगरी में खाली हैं, जिससे आगे जो प्रमोशन दिया जाए उसमें ज़्यादा सहूलियत मिले। आपको बता दें, पहले लगभग 400 कुछ पद थे, और इसकी सूचना भेजने के बाद शायद ये जो सूचना मांगी गई थी, अब ये सूचना भेज दी गई होगी, तो शायद इनकी संख्या वगैरह भी बढ़ जाए। तो यह सूचना कब तक मांगी गई थी? कल तक। इसमें डेट लिखी गई थी 30 तारीख तक, 30/1/2021 तक इसकी सूचना मांगी गई थी। तो आज 31 तारीख हो गई, तो आज तक तो यह सूचना भेज दी गई होगी। तो यानी कि कल तक इसकी सूचना मांगी गई थी, तो उम्मीद यही है कि इसकी सूचना आगे भेज दी गई होगी, और इसके आगे की प्रक्रिया भी अब जल्दी ही तेजी देखने को शायद मिल सकती है। इसके पहले बहनों से उनकी शैक्षणिक योग्यता, अनुभव वगैरह का डाटा वगैरह मांगे जा रहे थे, लेकिन 100% बहनों के डाटा वगैरह नहीं मिल पाए हैं, यानी कि हमारी आंगनवाड़ी बहनों से, हर आंगनवाड़ी बहन से डाटा वगैरह का फीडिंग नहीं लिया जा पाया है। हमारी काफ़ी बहनों ने कहा है, हमें बताया है कि अभी तक उनके पास ऐसी कोई सूचना नहीं है कि उनके पास से डाटा वगैरह मांगी गई है। तो आगे की जो प्रक्रिया है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा उम्मीद करते हैं कि तेजी लाई जाएगी। ये जो 30 तारीख तक डाटा मांगा गया है, इसकी डाटा देने के बाद आगे की जो प्रक्रिया रह गई है, जो रुकी हुई थी, किसी भी वजह से रुकी थी, तो उम्मीद यही करते हैं कि सरकार से, विभाग से उम्मीद यही करते हैं कि आगे इस प्रक्रिया में ज़्यादा से ज़्यादा तेजी देखने को मिलेगी। एक बड़ी खबर आंगनवाड़ी के देय को लेकर आ रही है कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के देय को लेकर हाई कोर्ट में PIL दाखिल। आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के देय को लेकर हाई कोर्ट में PIL दाखिल। तो आपको पहले यह बता दें कि देय क्या चीज़ होती है। आपके सभी के मन में, काफ़ी ज़्यादा लोगों के मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि आखिर देय क्या है। तो आपको बता दें कि जो आंगनवाड़ी कार्यकर्तियाँ सीधे रिटायर हो जाती हैं बिना नोटिस वगैरह के, तो उनको कोई भी फंड वगैरह, कोई भी पैसा वगैरह नहीं दिया जा रहा है। तो यहाँ पर मांग यह की जा रही है, इसके लिए PIL दायर की गई है, दाखिल की गई है कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ती जब भी रिटायर हो तो उनके कुछ पैसे वगैरह दिए जाएं जब उनको रिटायर किया जाता है। उसी बात को यहाँ पर देय नाम से संबोधित किया जा रहा है। यह खबर लखनऊ में छपी हुई है कि महिला आंगनवाड़ी कर्मचारी संघ उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष जो हैं गिरीश कुमार पांडे की ओर से यह दाखिल की गई है जनहित याचिका, जिसको हम PIL बोलते हैं। उस पर सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट के मुख्य जो न्यायाधीश हैं, उनकी बेंच ने केंद्र और राज्य सरकार को जवाबी हलफनामा दाखिल करने को कहा। यानी कि राज्य सरकारों को और केंद्र सरकार को इसके लिए मांग की है, जवाब भी मांगी है कि आखिर क्यों यहाँ पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को रिटायरी के बाद वहाँ पर देय यानी कि भत्ता वगैरह क्यों नहीं दिया जाता है। इसके लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार से जवाब मांगा है। कोर्ट ने याचिका का अंतिम निस्तारण करने के लिए अगली सुनवाई जो है, इसकी अगली जो सुनवाई होगी मार्च के दूसरे सप्ताह में तय की है। यानी कि मार्च के दूसरे सप्ताह में इसकी अगली सुनवाई होगी। शायद हो सकता है कि यह लास्ट सुनवाई हो। याचिका में कहा गया है कि प्रदेश में जो कार्यरत आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का अभी तक कोई भी नियमित काडर यानी कि नहीं बनाया गया है, कोई भी पैसा वगैरह, भत्ता वगैरह नहीं बनाया गया है। उनके वेतन के स्तर पर मानदेय दिया जाता है, ये सबको पता है। याचिका में पश्चिम बंगाल समेत कई अन्य राज्यों में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को लेकर की गई व्यवस्था का हवाला देते हुए यूपी में भी इस वर्ग को सेवानिवृत्ति के बाद देयों में भुगतान किया जाए, इसका आग्रह किया गया है। याचिका में दलील की गई है कि ये सुविधाएं न दिए जाने के कारण आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं में संवैधानिक है, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की ये संवैधानिक उनका अधिकार है, यह कार्यकर्ताओं का संवैधानिक अधिकार है, उनको यह दिया जाना चाहिए। यहाँ पर साफ बताया गया है कि पश्चिम बंगाल समेत और भी राज्यों का हवाला वगैरह भी दिया गया है, क्योंकि हमने आपको खबर दिखाई है कि पश्चिम बंगाल में शायद 3 लाख या फिर 5 लाख ऐसे रुपए हैं, शायद 3 लाख है कि 3 लाख उनको रिटायरी के बाद, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को रिटायरी के बाद दिया जाता है। इसी प्रकार से और भी राज्यों का हवाला देते हुए यहाँ पे कहा गया है कि उत्तर प्रदेश में भी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को जब रिटायर किया जाए तो उनको कुछ पैसे वगैरह दिया जाए, ताकि उनके आगे का जीवन यापन वगैरह सही से चल सके।
तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मार्च महीने यानी कि आने वाला जो फरवरी महीना है उसके बाद मार्च महीने में दूसरे सप्ताह में इसकी डेट वगैरह दी है, यानी कि इसकी जो अंतिम सुनवाई होगी, इसके फैसले की जो सुनवाई होगी वो मार्च महीने के दूसरे सप्ताह में होगी। उसमें देखने को यह भी मिल सकता है कि हमारी आंगनवाड़ी बहनों के हक में फैसला आ जाए और रिटायरी के बाद जो हमारी आंगनवाड़ी बहनें 62 वर्ष में उनको रिटायर कर दिया जा रहा है तो उनको रिटायरी के बाद कुछ फंड वगैरह दिया जाए। यह इसकी मांग की गई है, पीआईएल में यही चीजें मांग की गई है कि रिटायरी के बाद आंगनवाड़ी बहनों को पैसे वगैरह दिए जाए, उनको फंड वगैरह दिया जाए, जैसा कि पश्चिम बंगाल और अन्य राज्यों में दिया जा रहा है उसी प्रकार से उत्तर प्रदेश में भी दिया जाए। तो आने वाले मार्च महीने के दूसरे सप्ताह में इसका फैसला आने वाला है, अंतिम सुनवाई कही जा रही है। तो हो सकता है इसकी डेट वगैरह आगे भी हो सकती है, क्योंकि कोर्ट का फैसला है, हो सकता है आगे भी इसका डेट बढ़ाया जाए, लेकिन अभी फिलहाल के लिए यही कहा जा रहा है कि मार्च महीने के दूसरे सप्ताह में इसकी अंतिम सुनवाई होगी, अंतिम निस्तारण होगा, उसके बाद ही फैसला आ पाएगा। तो जैसे ही मार्च महीने में इसकी सुनवाई होती है, इसके बारे में कोई और सूचना आती है और कोई फैसला आता है तो हम आपको सबसे पहले देने का प्रयास करेंगे। आंगनवाड़ी केंद्रों को खोलने को लेकर बड़ी खबर आ रही है, एक महत्वपूर्ण खबर आ रही है कि अरसे के बाद कल से खुलेंगे आंगनवाड़ी केंद्र, यानी कि 1 फरवरी से आंगनवाड़ी केंद्रों को खोला जाएगा। आइए विस्तार से क्या खास है इस खबर में आपको बताते हैं विस्तार से। आप यह देखिए कि यह खबर सीतापुर में छपी है, उत्तर प्रदेश के सीतापुर में, कि कोविड-19 वैश्विक महामारी के चलते लगभग 10 महीने से बंद चल रहे आंगनवाड़ी केंद्रों को 1 फरवरी से पुनः खोले जाने के निर्णय लिया गया है। निदेशालय बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार द्वारा जारी किया गया जो आदेश है उसके अनुसार आंगनवाड़ी केंद्रों में जो संचालन कोविड-19 गाइडलाइन का अनुपालन किया जाएगा तथा कंटेनमेंट जोन के केंद्रों को अभी फिलहाल भी बंद ही रखा जाएगा, उनको अभी नहीं खोला जाएगा। उन्होंने बताया कि आंगनवाड़ी केंद्रों पर शिक्षा के लिए जो बच्चे हैं उनका आयु वर्ग के अनुसार बुलाया जाएगा, एक साथ सभी बच्चों को नहीं बुलाया जाएगा। माह फरवरी में गुरुवार और शनिवार को 3 वर्ष से लेकर 5 वर्ष तक के बच्चे आएंगे तथा सोमवार और शुक्रवार को 5 वर्ष से लेकर 6 वर्ष तक के बच्चे आएंगे। उसके बाद मार्च माह में 3 से 5 वर्ष तक के बच्चे मंगलवार, गुरुवार और शनिवार तथा 5 से लेकर 6 वर्ष तक के बच्चे सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को आने का दिवस निर्धारित किया गया है। जो बच्चे बीमार होंगे, अतिकुपोषित होंगे, वर्ग में होंगे, कंटेनमेंट जोन में होंगे, उन बच्चों के परिवार में कोविड पॉजिटिव सदस्य होंगे अथवा जिन बच्चों के घर में 65 वर्ष से अधिक आयु के सदस्य होंगे वे आंगनवाड़ी केंद्रों पर नहीं आएंगे। इस बात का आपको ध्यान रखना है। अगर आप एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ती हैं तो इन सब चीजों का ध्यान रखना है। अगर बच्चा बीमार है या फिर अतिकुपोषित है या फिर उनके घर में कोई 65 वर्ष से अधिक उम्र का है या फिर कभी पॉजिटिव रहा हो कोरोना का, तो उनके घर के जो बच्चे हैं वो आंगनवाड़ी केंद्रों में नहीं आएंगे। साथ ही अभिभावकों को समय व दिवस बताया जाएगा। जो अभिभावक हैं जिनके बच्चे आंगनवाड़ी केंद्रों में आते हैं, जिनका नाम रजिस्ट्रेशन वगैरह किया गया है, नाम लिखा गया है, उनके अभिभावकों को समय और दिन का बता दिया जाएगा, यानी कि उनको बता दिया जाएगा कि आपके बच्चों को किस दिन बुलाना है। केंद्रों को खोले जाने से पूर्व अभिभावकों को आंगनवाड़ी कार्यकर्ती के द्वारा केंद्र पर बच्चों के भेजे जाने के दिन और समय अवगत करा दिए जाएंगे। 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों की सूची, नाम, पिता आदि के पूर्व विवरण के साथ आंगनवाड़ी कार्यकर्ती के द्वारा केंद्र के बाहर दीवार पर चस्पा किया जाएगा, यानी कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ती होंगी बाहर लिस्ट वगैरह चिपका देंगी, उनके अभिभावक का नाम, साथ ही उनका नाम, पिता का नाम, ये सब चीजें, बच्चों की सूची वगैरह दीवारों पर चिपका देगी। तो कल से आंगनवाड़ी केंद्रों को खोले जाने की व्यवस्था है। उत्तर प्रदेश के साथ साथ अन्य राज्यों में भी कई राज्यों में 1 फरवरी से खोले जाने की व्यवस्था है। तो क्या आप आंगनवाड़ी केंद्र को खोलने के लिए तैयार हैं? आप हमें कमेंट बॉक्स में यस या फिर नो में जरूर बताएं। साथ ही यह भी बताएं कि आप कौन से राज्य से हैं और किस जिले में किस आंगनवाड़ी केंद्र की आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है या फिर सहायिका है, सेविका है, मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है, अपने कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तो ये थी दोस्तों आज की कुछ प्रमुख खबरें। उम्मीद करता हूँ कि ये सारी खबरें आपके काम की होंगी, आपको सारी खबरों के बारे में विस्तार से जानकारी मिल चुकी होगी। ये खबरें अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपनी जैसी सभी आंगनवाड़ी बहनों में शेयर कर दीजिए। इसी प्रकार की महत्वपूर्ण खबरों को पाने के लिए चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन आएगी उसको दबाकर ऑल पर सेलेक्ट कर लें ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अपनी नई वीडियो में कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।